नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये जो स्टेटिस्टिक का बैच चल रहा है उसका ये लेक्चर नंबर 22वां है। इससे तो पहले जो 21वां लेक्चर था उसमें हमने वाइटल स्टेटिस्टिक स्टार्ट की थी और वाइटल स्टेटिस्टिक स्टार्ट करके हमने ये पढ़ा कि भाई ये वाइटल स्टेटिस्टिक होती क्या है, ये किसी देश के अंदर किस प्रकार से योगदान देती है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इसको कलेक्ट कैसे कैसे किया जाता है। और इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि इस जो आने वाले लेक्चर हैं उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। मैंने बताया था जन्म दर, उर्वरता माप, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि के माप और लाइफ टेबल भी पढ़ेंगे। फिर मैंने ये बताया कि उर्वरता और जन्म दर एक ही होती है, जन्म दर कहते किसे हैं, फिर मैंने डेफिनेशन बताई। फिर मैंने जन्म दर के जो माप थे उसमें से एक माप बताया था, वो बताया था असंशोधित या फिर कच्ची जन्म दर, जिसको बोला जाता है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और उसकी एक दो प्रॉपर्टी बताई थी कि ये आपके प्रायिकता दर नहीं होती है और उपयुक्त माप भी नहीं है। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए जो दूसरा माप है वो माप है आपके पास सामान्य उर्वरता या फिर जन्म दर या फिर जनरल फर्टिलाइज रेट भी बोला जाता है और इसको शॉर्टकट में बोला जाता है GFR। ये क्या होती है? ये होती है कि जन्म देने योग्य आयु या प्रजनन योग्य आयु। जन्म देने योग्य आयु या प्रजनन योग्य आयु कहाँ से लेके कहाँ तक होती है? तो ये 15 साल से, किसी लड़की की 15 साल से लेके 49 साल तक कोई भी स्त्री होती है वो बच्चे बच्चे पैदा कर सकती है, मतलब ये इसकी प्रजनन योग्य आयु होती है। इस प्रजनन योग्य आयु के अंदर यदि प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्मित कुल जीवित शिशुओं की संख्या ले ली जाए तो उसको कहा जाता है सामान्य जन्म दर या जनरल फर्टिलाइज रेट। तो जनरल फर्टिलाइजर रेट का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने ये लिखा है कि भाई नीचे नीचे आपकी लेमड़ा वन टू लेमड़ा टू, लेमड़ा वन टू लेमड़ा टू क्या है? ये जो साइन है उसको लेमड़ा बोला जाता है और समीशन के ऊपर जो लेमड़ा टू लगा हुआ है तो इसकी जो लिमिट होती है वो 49 होती है और जो लेमड़ा वन की जो वैल्यू होती है वो होती है 50। मतलब 15 साल से लेकर 49 साल तक जितनी भी स्त्रियां होती हैं उनका उनकी संख्या को हम अपॉन में रखेंगे और जो इस आयु के अंदर जो जीवित जो शिशुओं की संख्या है उसको हम ऊपर रखेंगे, मतलब उसका समीशन करके हम ऊपर लेंगे। इसको BX बोला जाता है, इसको बोला जाता है FPX, मतलब टोटल आपके पास कितनी स्त्रियां हैं, P मतलब कितने जन्मित शिशुओं की संख्या होती है। ये परीक्षा दर होती है, इसको आपके पास इसको परीक्षा दर माना जाता है और CBR से ज्यादा उचित मानी जाती है। ये तुलनात्मक नहीं होती है। तुलनात्मक नहीं होती, तुलनात्मक मतलब इसके किसी के साथ कंपैरिजन भी नहीं किया जा सकता। ये हो गया आपके पास जनरल फर्टिलाइज रेट। ये कोई नहीं पूछेगा, हाँ सिर्फ इतना जरूर पूछ सकता है कि जनरल फर्टिलाइज की डेफिनेशन क्या होती है। तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जीवित शिशुओं की संख्या उसको कहा जाता है जनरल फर्टिलाइज रेट। और ये आपको पता है कि जन्म देने योग्य आयु के अंदर होना चाहिए। ये कई बार संगणक या एसओ के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्मित कुल शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है? तो ये आपके पास जनरल फर्टिलाइज रेट कहलाती है। फिर जनरल फर्टिलाइज रेट के बाद आता है विशिष्ट उर्वरता या फिर जन्म दर। विशिष्ट जन्म दर क्या होती है या फिर स्पेसिफिक फर्टिलाइज रेट क्या होती है? स्पेसिफिक फर्टिलाइज रेट क्या होती है? एक आपको निश्चित निश्चित आयु वर्ग दे दिया जाता है। जैसे आपके पास 16 से लेकर 18 साल की उम्र तक जो लड़कियां होती है उनके अंदर कितने बच्चे पैदा पैदा किए, उन्होंने कितने बच्चे पैदा किए, यदि उसको निकालने, उसमें जन्म दर निकालनी है, यदि उस विशेष अंतराल के अंदर यदि जन्म दर निकालनी है तो ये आपके पास विशिष्ट जन्म दर का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि उस जो अंतराल के अंदर टोटल महिलाओं की संख्या ले ली जाती है और उसी अंतराल के अंदर जो जीवित जो शिशुओं की संख्या होती है उनको ले लिया जाता है और फिर इस फॉर्मूले के अंदर रख लिया जाता है। तो ये फॉर्मूले के अंदर जैसे ही रखूंगा तो आपके पास मतलब स्पेसिफिक फर्टिलाइज रेट मिल जाती है। स्पेसिफिक फर्टिलाइजर रेट, इसका वापस पुनः फॉर्मूला मैंने ऐसे लिख लिया NBX। इसका मतलब होता है कि x कोई भी एक उम्र होती है, जैसे 15, मैंने x की वैल्यू 15 ले ली तो 15 और n की वैल्यू ले ली मैंने, सपोज कीजिए 4, मैंने n की वैल्यू ले ली 4, तो 15 से 15 प्लस 4 मतलब 19 साल की आयु वर्ग स्त्रियों की जन्मित शिशुओं की संख्या, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। मतलब यदि यहाँ पर कहीं पर 5 और इधर 15 लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है 15 टू 20 साल की उम्र तक जो स्त्रियों के द्वारा जन्मित शिशुओं की संख्या होती है उसको NBX कहा जाता है। या फिर एन, मतलब एन की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, आपके आपके अनुसार है, उम्र आपके अनुसार है। और एफ ऊपर ऊपर लगाया और एन आपके पास पी के अंडर में लगाया तो एक्स, मतलब एक तो मतलब सफिक्स लगाया तो आपको सफिक्स जब एन पी एक्स लिखा जाता है तो इसका इसकी जो
वैल्यू होती है वो होती है x प्लस n आयु वर्ग की कुल स्त्रियां, मतलब यहाँ पर आपके पास टोटल स्त्रियां ले ली उस इंटरवल के अंदर, और उस इंटरवल के द्वारा उन स्त्रियों के द्वारा जन्मित शिशुओं की संख्या ले ली इनटू मल्टीपल, यदि थाउजेंड से कर दिया तो आपके पास जो स्पेसिफिक फर्टिलाइज रेट का फॉर्मूला आ जाएगा। फिर मैंने लिखा है कि जो आयु वर्ग अनुसार विश्लेषण के लिए उपयुक्त बिल्कुल भी हमारे कोई भी इंटरवल दे दिया जाए उसके अंदर यदि जन्म दर निकालना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम करेंगे स्पेसिफिक फर्टिलाइज रेट का। फिर मैंने नीचे दो शब्द लिखे हैं कि सकल प्रजनन दर और शुद्ध प्रजनन दर, ग्रॉस रिप्रोडक्ट रेट और नेट रिप्रोडक्ट रेट, इसके अंदर यदि इसकी गणना करेंगे तो उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसकी गणना हम आगे पढ़ेंगे जब जनसंख्या वृद्धि दर निकालेंगे। जब ये तीसरा तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि दर के माप, तब हम इसको एनआरआर और जीआरआर को हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है कि कुल जन्म दर या फिर टोटल फर्टिलाइज रेट क्या होती है। टीएफआर क्या होती है, टोटल फर्टिलाइज रेट। ये होती है कि जो आपके पास मतलब ये एसएफआर निकाली है, इसको यदि एन से मल्टीपल कर दूं तो ये आपके पास मतलब टोटल आ जाती है आपके पास कुल उर्वरकता दर। ये आपके पास फॉर्मूला में नीचे 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 बताऊंगा आपको कि भाई एसएफआर और टीएफआर में क्या रिलेशन होता है। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना चाहिए, आयु वर्ग अनुसार विशिष्ट उर्वरकता दरों का योग कुल उर्वरकता दर कहलाती है। तो उर्वरकता दर क्या होती है कि आयु वर्ग अनुसार विशिष्ट, आयु वर्ग अनुसार मतलब आयु 15, 16, 17, 18, 19, 20, इन इंटरवलों का यदि मैं विशिष्ट जन्म दर निकाल दूं या फिर स्पेसिफिक फर्टिलाइजर रेट निकाल दो और उनका योग कर दो तो वो मेरे पास बन जाती है कुल जन्म दर या फिर टोटल फर्टिलाइजर रेट बन जाती है। मैंने इसको ऐसे भी इसको मतलब फॉर्मूले के अंदर भी यूज लेने को बताया, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म देने योग्य आयु में जन्मित कुल शिशुओं की संख्या, एक ही बात है, सेम डेफिनेशन है, सेम जो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखा है वही है, की संख्या कुल उर्वरकता दर कहलाती है। यदि जन्म दर विशिष्ट उर्वरकता दर के अधीन हो, विशिष्ट उर्वरकता दर जैसे अधीन हो जाती है तो मतलब आपके पास एसएफआर की बात कर रहे हैं, और विभिन्न अंतरालों के मध्य यदि एसएफआर टोटल कर लिया जाता है तो वो आपके पास बन जाता है टीएफआर। फिर टीएफआर जो होता है वो परिवार के पूर्व आकार का अनुमान देती है, बिल्कुल भी टीएफआर होती है वो आपके पास परिवार के अंदर पूर्ण अनुमान देते हैं किसके अंदर, परिवार के अंदर कितने बच्चे हैं, कितने क्या है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने शिशुओं को जन्म देती है। तो ऑब्वियसली बात है शिशुओं को जन्म देगी तभी तो एक परिवार बनेगा ना, तो उसको टीएफआर उसी का माप है। टीएफआर एक काल्पनिक संख्या है। टीएफआर एक काल्पनिक संख्या क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो 15 टू 49 वर्ष की तक की किसी भी महिला की मृत्यु नहीं मानी जाती है। इसके अंदर यह माना जाता है कि मतलब आपके पास 15 से लेकर 49 तक सारी की सारी महिलाएं आपके पास मतलब जीवित रहेगी, और जो कि एक नामुमकिन है। कहीं कई स्त्रियों की मतलब डिलीवरी टाइम भी मृत्यु हो जाती है, तो इस वजह से तो ये आपके पास टीएफआर क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। हालांकि मोटा मोटा यहाँ पर आपके पास एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो आपके पास टोटल फर्टिलाइजर रेट की डेफिनेशन पूछा जाएगी, और ये डिटो टू डिटो ये लाइन आपके पास दिमाग के अंदर फिट होनी चाहिए। प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म देने योग्य आयु की जन्मित कुल शिशुओं की संख्या आपके पास क्या कहलाती है, कुल उर्वरता दर कहलाती है, यदि जन्म दर क्या हो, विशिष्ट उर्वरता दर के अधीन हो। यदि ये लाइन लिखी हो ना तभी होगी, वरना यदि ये लाइन नहीं लिखी होती तो आपके पास क्या बन जाता है, सामान्य उर्वरता दर बन जाती है, जनरल फर्टिलाइज बन जाता है। और जनरल फर्टिलाइज रेट के अंदर यदि एक विशिष्ट मतलब एक आपके पास इंटरवल दे दिया जाए तो वो आपके बन जाता है स्पेसिफिक फर्टिलाइज रेट। और स्पेसिफिक फर्टिलाइज रेट यदि सारे इंटरवलों को जितने भी आपके पास मतलब जन्म देने योग्य जो उम्र के अंदर होती है उनके सारों के इंटरवलों को यदि मैं एसएफआर निकाल लेता हूँ, उनका योग कर देता हूँ, तो वो मेरे पास क्या बन जाता है, टीएफआर बन जाता है। फिर मैंने ये लिखा है कि टीएफआर तथा एसएफआर में रिलेशन क्या होता है। तो टीएफआर और एसएफआर के अंदर रिलेशन क्या होता है कि एसएफआर आपको निकालना आता है कि भाई ये आपके पास एसएफआर का फॉर्मूला एन आई एक्स, मतलब किसी भी इंटरवल के अंदर यदि मेरे को स्पेसिफिक फर्टिलाइजर रेट मतलब विशिष्ट उर्वरता दर निकालनी है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैंने ऊपर लिखा है, एन बी एक्स अपॉन में एफ पी एन एक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, पी एन एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स कोई भी एक आयु होगा उससे एक्स प्लस एन आयु के वर्ग जो इंटरवल होगा उस इंटरवल में टोटल जो स्त्रियों की संख्या होती है उसको माना जाता है। और जो एन बी एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स कोई भी एक उम्र होगी उससे एन, उसके अंदर एन यदि मैं जोड़ दूं उस जो इंटरवल के अंदर उन महिलाओं के द्वारा जो जीवित जन्मित शिशुओं की संख्या है उनकी आपके पास क्या ले देते हैं, संख्या ले जाते हैं, और इंटू मल्टीपल यदि मैं 1000 से कर देता हूं तो आपके पास एसएफआर प्राप्त हो जाता है। और इसी एसएफआर को यदि मैं एन से मल्टीपल कर दूं, एन मतलब समझ रहे हो टोटल,
इतना भी यदि मैं इसको n से मल्टीपल, ये आपके पास जब आप क्वेश्चन देखोगे, जब मैं यदि आपका सपोर्ट मिलेगा और मैं यदि आपके पास यहाँ पर क्वेश्चनों का बेंच लेके आऊंगा, समझ रहे हो, यदि यहाँ पर मैं यदि क्वेश्चनों का बेंच लेके आऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि ये जो थ्योरी में जो हमने पढ़े थे फॉर्मूले, वो फॉर्मूले कहाँ कहाँ काम आएंगे वाइटली स्टैटिस्टिक के अंदर। तो ये फॉर्मूला अभी फिलहाल के लिए आप याद रखो कि TFR क्या होती है, समीशन λ1 to λ2 n कोष्टक में NIX क्या होती है, ये ऐसे पार होती है, तो मतलब n इंटू ऐसे पार, ऐसे भी इसको बोल सकते हो। समझ में आया? यहाँ जहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, और आप इन यदि नोट्सों को बनाएंगे, फिर इनको एक बार रिवाइज करेंगे, तो आपको लगभग मुझे जहां तक लगता है 80 या 90% समझ में आ जाएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी यदि आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले आऊंगा, पूरा पूरा ASO से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं ले आऊंगा यहाँ पर, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद तब तक के लिए।